अगर आप टेम्परेचर के एक्सिस पे मौजूद हैं तो यहाँ पर क्या जीरो होगा? जी जल्दी शाबाश। अभी भी दो ही जवाब आ रहे हैं मेरे पास, और भी बाकी बच्चों के जवाब आने चाहिए। ओके शाबाश, 3 बच्चों के जवाब आ गए, वेरी गुड। देखिए कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं, आसान है बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर और वॉल्यूम दो एक्सिस हैं, और इस वक्त ये जो वैल्यू आ रही है टेम्परेचर पे आ रही है, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो होगी? एक्स तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मंजिला, एक्स कुछ भी नहीं है। दोबारा सोचो शाबाश जल्दी से, आसान है, बहुत आसान है। जी जल्दी शाबाश। अच्छा चले, अब मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो अभी तक जवाब नहीं दे रहे। तो बेटा आप इस वक्त टेम्परेचर के एक्सिस पे मौजूद हैं, तो अगर आप टेम्परेचर के एक्सिस पे मौजूद हैं तो यहाँ पे बेटा क्या होगा शाबाश, वॉल्यूम की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। अब ये जो आपके सामने इस वक्त ये एक रीडिंग मौजूद है, ये रीडिंग एक बहुत अहम रिजल्ट आपको बता रही है, और वो रिजल्ट क्या है? ये बेटा ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। और वो टेम्परेचर कितना है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को हमने फिजिक्स के ज़बान में एब्सोलूट जीरो का नाम दिया। एब्सोलूट जीरो से क्या मुराद है? एब्सोलूट जीरो से मुराद एक फर्जी टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये एक फर्जी टेम्परेचर इसलिए होता है कि दुनिया की कोई भी गैस इस टेम्परेचर को हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि इस टेम्परेचर को हासिल करने के लिए आपको गैस को क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। और गैस जैसे जैसे बेटा अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी, ठंडा आप उसे करेंगे, नेगेटिव में लेके जाएंगे, वो गैस गैस नहीं रहेगी, लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और फाइनली बेटा सॉलिडिफाई भी हो सकती है। इसलिए ध्यान में रखें, ये टेम्परेचर किसी भी रियल गैस के लिए हासिल करना नामुमकिन है, एक लिहाज से पॉसिबल नहीं है। दूसरी एक और बात, कभी भी किसी भी रियल गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता। तो एब्सोलूट जीरो एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, एक फर्जी टेम्परेचर है। ठीक है, तो याद रखिएगा एब्सोलूट जीरो क्या चीज़ होती है शाबाश, एब्सोलूट जीरो क्या चीज़ होती है शाबाश, ये एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है at which volume of a gas will become zero। तो बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो चुका है? इस टेम्परेचर को दुनिया की कोई भी रियल गैस हासिल नहीं कर सकती। यहाँ तक क्लियर मिलने जल्दी से शाबाश, ओके कर दें। जी जल्दी से शाबाश, ओके कर दें। अच्छा, हमारी किसी एक स्टूडेंट ने हैंड भी रेज किया था, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं करी, शायद किरत थी वो। अच्छा किरत, और किरत ने भी ओके कर दिया, गुड। सबको यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। आप रिप्लाई करते हैं ना, तो उससे ज़रा पढ़ाने में और भी मज़ा आता है। कोई कन्फ्यूजन हो, चैट माइक ऑन करके सवाल कर लिया करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इनको अपलोड भी ऐसे ऐसा करके कर रहा हूँ, और इनको लेक्चर्स को इंशाल्लाह ताला ऐसा ऐसा करके आपके साथ शेयर भी करूँगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, फिक्र नहीं करें, जितना पॉसिबल ताउन होगा इंशाल्लाह हर तरीके से करेंगे अपने बच्चों को अच्छे अंदाज से पढ़ाने के लिए। अच्छा भाई, तो एब्सोलूट ज़ीरो जो होता है उसको हमेशा याद रखें, इसकी वैल्यू तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, लेकिन इसको जो सिंबल दिया गया है वो दिया गया है जीरो के। ये ओके नहीं है, ओके नहीं है, बल्कि जीरो केल्विन लिखा है। सही है। अब एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आया था, उस एमसीक्यूज के हिसाब से हमेशा याद रखें। वो एमसीक्यूज था, वो जरा अच्छी तरीके से देख लें क्या एमसीक्यूज एग्जाम में आया था, काफी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज था। एब्सोलूट जीरो इज, एब्सोलूट जीरो इज, इनमें एब्सोलूट जीरो कौन है? ठीक है जी, सबसे पहला ऑप्शन जीरो केल्विन, दूसरा ऑप्शन -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन -460 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा ऑप्शन। और चले सब बच्चे जल्दी से जवाब दें, इस एमसीक्यू उसका जवाब क्या होगा? चार ऑप्शन है,
जो जवाब आपको समझ में आ रहा है वो जवाब, ये पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है। एब्सोल्यूट जीरो इनमें से कौन है? जो आपको समझ में आ रहा है वो जवाब दीजिए। -273, एक जवाब आ गया। 0K, हमजला का जवाब आ गया, वेरी गुड। दो बॉयज ने इब्तदा करी है। नेहा का जवाब आ गया 0K। मोमिना का जवाब आ गया 0K, वेरी गुड। 0K, 0K, वेरी गुड। लाइन लगी हुई है 0K की, शाबाश। देते रहे जवाब, जो बाकी पार्टिसिपेंट है सब जवाब देते रहे। 0K, 0K, शाबाश, वेरी गुड। 0K, वेरी गुड, शाबाश। चलें आपको बताते हैं कि इसका सही जवाब क्या है, ठीक है बच्चों। एब्सोल्यूट जीरो 0K होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और यही 0K असल में -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, क्योंकि एक्चुअली जो हमने ग्राफ दिखाया था उसमें वैल्यू -273। इसका मतलब है कि -273 भी एब्सोल्यूट जीरो है। और अगर हम -273 को टेम्परेचर का जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था उससे कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में, तो यही -273 जो होता है बेटा, वो किसके बराबर निकल के आता है? 460 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर भी आता है, -460 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर भी आता है। तो इसका मतलब ये तीनों जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं ये सब एक ही हैं। क्योंकि अगर इनको आप टेम्परेचर के फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में तो सबके जवाब अब यही आएंगे, जाहिर सी बात है। तो इसका सही जवाब क्या है जो कि होना चाहिए वो है ऑल। सही जवाब क्या है इसका? ऑल। ये सब बराबर है एक दूसरे के बेटे, इसलिए एग्जाम में जब एब्सोल्यूट जीरो का एमसीक्यूज आया था पेपर के अंदर तो बच्चे यकीनन थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो गए थे, लेकिन अगर आपको सही मालूमात दी जाए तो फिर आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक छोटे से मसले का हल निकाल लेते हैं, छोटे से मसले का हल निकाल लेते हैं। और वो मसले का हल क्या है? छोटे से मसले का हल ये है कि क्या दुनिया की कोई रियल गैस इस टेम्परेचर को हासिल कर सकती है? क्या दुनिया की किसी रियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है? तो इन दोनों के जवाब आप जानते हैं, नहीं। दुनिया की कोई रियल गैस जो है उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं हो सकता और ना ही उसका वॉल्यूम जीरो हो सकता है। लेकिन फ़र्ज़ कर लें आपको इस एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर काम करना है और किसी गैस के हिसाब से ही काम करना है और आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं फिजिक्स के हिसाब से, तो क्या करेंगे? तो बच्चों साइंस के अंदर याद रखें हमेशा सबसे जो बेहतरीन काम मामला लिया जाता है वो होता है सपोजिशन। आप सपोज करके काम करते हैं। साइंस की जो इसको बुनियाद आपके सामने इतनी मजबूत खड़ी नजर आ रही हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी वगैरह हो, ये सपोज करके किया जाता है कि ये चीज़ होगी, ये होगा, ऐसा होगा, फिर इसमें काम होता है, फिर उस काम से मैथमेटिकल रिजल्ट्स आते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता है और उसके अंदर जब ऑथेंटिकेशन होती है तो चीज़ आगे बढ़ाई जाती है। ये साइंस का काम करने का तरीका है, ये बात हमेशा याद है। सपोज किया जाता है और सपोज करके ही बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जाता है। तो फिर हमने भी एक क्या कर लिया है, एक इमेजनरी गैस फर्ज कर लिया। ये जो इमेजनरी गैस है ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ खाली एब्सोल्यूट जीरो को पढ़ने के लिए बनाई गई है। इस इमेजनरी गैस के पास क्या खूबी है? ये आसानी से जीरो केल्विन को हासिल कर सकती है और इस गैस का वॉल्यूम भी क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे इस इमेजनरी गैस का नाम बता सकता है? याद रखें साइंस से दिलचस्पी आप लोगों की बहुत अच्छी है और वो ऑनलाइन क्लासेस में मुझे और अच्छी दिखी। तो जब मैं आपको क्लास में पढ़ाता था तो बहुत सारे बच्चों की दिलचस्पी साइंस के हिसाब से अलग से एक नज़र से आती थी। फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अगर एक मरतबा सही से जोड़ा जाए और अपने जहन को इसके साथ जोड़ा जाए तो जहन के अंदर आइडियाज़ और मुख्तलिफ चीज़ें क्रिएट होती हैं। याद रखें फिजिक्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिमाग को खोलता है। तो आप भी कोशिश करें कि जहन फिजिक्स की क्लास को सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं बल्कि एक इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ें, फिर देखें आपको पढ़ने में ज़रूर मज़ा आएगा। जी मेरे पास जवाब नहीं आया, क्या आप में से कोई बच्चा मुझे उस इमेजनरी गैस का नाम बता सकता है जो कि 0 केल्विन अचीव कर सकती है और उसका वॉल्यूम भी 0 हो सकता है? अच्छा बस कोशिश कर लें, कोशिश कर लें। आप जैसे कि आपको पता है कि मैं गलती की गुंजाइश रख के पढ़ाने वाला टीचर हूँ और इस गलती की गुंजाइश रख कर पढ़ाने की वजह से
जो है मुझे जब सवाल करता हूँ बच्चों से तो मुझे उसका जो जवाब चाहिए होता है वो सही मिले या गलत, मेरे लिए दोनों ऑप्शन सही होते हैं, क्योंकि मैं बच्चे को अप्रिशिएट ही करना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ेगा इसमें। तो आप कोशिश करें, गलत होगा तो उसकी कोई टेंशन थोड़ी है, होने तो गलत मसला थोड़ी है। जी, अभी तक एक भी जवाब नहीं आया। एक जवाब आ जाए, आपके जहन में जो आ रहा है वो जवाब दे दें, कोई इशू नहीं है। शाबाश, कोशिश करें कम से कम एटलीस्ट एक जवाब आ जाए। जी शाबाश, अब बच्चों को थोड़ा सा जगाना पड़ेगा नाम ले लेके। जी सुहेल जाग जाओ, मोमिना जाग जाओ, सहरीना जाग जाओ, नेहा जाग जाओ, शाबाश, अली दानिश, मोहम्मद हम्माद अली जाग जाओ, सुभान जागो, अरुमा खान जागो, हमना, मिर्ज़ा सालिम, मनाहिल, किरत, सबके नाम ले दिए मैंने, जाग जाओ। अब जगाया है तो क्वेश्चन रिपीट करने की बात हो रही है। तो सुहेर ने जवाब दिया है सोडियम गैस। तो बेटा सुहेर, सोडियम गैस नामी तो कोई चीज़ नहीं है, सोडियम तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, उसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखो ट्राई तो करिए। नेहा ने देखो जवाब देने की कोशिश करी है, ऑक्सीजन गैस। अच्छा, मोमिना ने मुझसे कहा है कि भाई आप ही बता दें, चलो ठीक है, वो तो मैं बताऊंगा। सुभान ने सवाल को रिपीट करने का बोला है। एक ऐसी गैस इमेजिन की गई है, फर्ज की गई है, फर्जी गैस, फर्जी। जितनी गैसेस के बारे में आप जानते हैं ना, ये सब रियल गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सही है, ये सब की सब रियल गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये सब रियल गैसेस। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये एक इमेजनरी गैस के बारे में बात कर रहा हूँ, एक फर्जी गैस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये फर्जी गैस जो होगी वो 0 K का टेम्परेचर भी हासिल कर लेगी और इसका वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि थोड़ा सा इसका जवाब देने के हिसाब से टाइम काफ़ी हो गया, हमें बात को जल्दी आगे बढ़ाना है। तो बेटा इस गैस का नाम है आइडियल गैस। को परफेक्ट गैस का नाम भी दिया है। आइडियल गैस या परफेक्ट गैस हकीकत में कोई गैस नहीं होती, बल्कि ये एक फर्जी गैस का नाम है। और ये फर्जी गैस दो तरह की आपको बातें अचीव करके दे सकती है फर्जी तौर पे, थ्योरेटिकल तौर पे। नंबर वन, टेम्परेचर को अचीव कर सकती है, कौन सा वाला, 0 K यानी एब्सोलूट जीरो। और इसका वॉल्यूम भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। यहाँ तक तमाम बच्चों को बात समझ में आती है? ओके करें शाबाश, जल्दी से चेक में याद रखिएगा यही बात। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन जिन जिन बच्चों को समझ में आता जा रहा है वो ओके लिखने के अंदर किसी तरह से भी बुफल का काम ना लें, कंजूसी से काम ना लें। ओके करा करें सारे बच्चे, आपको सिर्फ ओके लिखना होता है खाली, और उससे ज़रा हमारे लेक्चर को एक अच्छा सा बूस्ट मिल जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब बच्चों, एक रियल गैस और आइडियल गैस के अंदर किस तरीके से आप फर्क कर सकते हैं, यानी क्या क्या फर्क होते हैं, बहुत सारी बेसिस पे फर्क होता है। तो उनमें दो बेसिक फर्क है। ठीक है, एक फर्क आपको बताना होगा क्योंकि वो फर्क आप जानते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, आप जानते हैं इसलिए आपको बताना होगा। दूसरा फर्क मैं बता देता हूँ बच्चों, जो रियल गैसेस होती हैं उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल, रियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान किसी तरह की फोर्स और अट्रैक्शन नहीं होती। आपने यकीनन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में शायद ये पढ़ा हो कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फासला उनके दरमियान बहुत ज़्यादा होता है। हांजला में भेज दूंगा, फिर अभी इसी के साथ ही भेज रहा हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है। इसी लेक्चर को कंप्लीट करके एक साथ अभी फौरन ही तुम्हें सेंड कर दूंगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था आपसे कि जो तमाम रियल गैसेस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान फासला इतना ज़्यादा होता है कि उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, जो रियल गैसेस होती है। लेकिन अगर हम चाहें तो ऐसा हो सकता है, यानी ज़बरदस्ती वाली बात। तो हम ये काम ज़बरदस्ती अंदाज में कैसे कर सकते हैं, तो हम किसी गैस के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ा देते हैं और उस गैस का टेम्परेचर लो कर देते हैं। कंडीशन ध्यान में रखिएगा, एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर। इन दो कंडीशंस की वजह से क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है टेम्परेचर के लो होने की वजह से, यानी उनका मोशन स्लो हो जाता है। दूसरा, प्रेशर के हाई होने की वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और जितना इनके दरमियान का फासला कम से कम होता जाएगा,
उतनी ही इनके दरमियान क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर जाएगी। फिर वो अलग बात है कि ये गैस की फॉर्म में नहीं रह पाते, फिर ये गैस से कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, और अगर मजीद प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो किया जाए तो बेटा ये सॉलिडिफाई हो जाती है। ये गैस बेटा गैस से लिक्विड और सॉलिडिफाई हो जाती है अगर आप हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रखेंगे और गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स और अट्रैक्शन जबरदस्ती बनाएंगे। इस फोर्स और अट्रैक्शन का नाम रखा गया है वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या नाम रखा गया है, वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब आइडियल गैस की बात करते हैं। आइडियल गैस जो है इसमें आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करके देख लें, किसी तरह की कोई भी बात करके देख लें, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कभी भी फोर्स और अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसका रीजन आप जानते हैं, क्योंकि आइडियल गैस एक कौन सी गैस है, इमेजनरी गैस। तो जब एक गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बेटा प्रेशर हाई और लो टेम्परेचर करके आप फोर्स और अट्रैक्शन क्रिएट कर ही नहीं सकते, ऐसी बात है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सब बच्चों को? मैं इसको शॉर्ट करके 2 लाइनों में बता देता हूँ, ताकि हो सकता है इतनी सारी वजाहत आपके जहन में अगर जगह ना बना पाई हो तो ये 2 लाइनें आप जहन में बिठा लें। पहली बात, रियल गैसेस के दरमियान फोर्स और अट्रैक्शन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे बनाई जा सकती है। और बेटा आइडियल गैस जो है उनके दरमियान किसी तरह की फोर्स और अट्रैक्शन बनाई नहीं जा सकती। ओके करें यहाँ तक? वेरी गुड, शाबाश। ओके करें यहाँ तक? गुड 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 गुड। अब सब बच्चे ट्राई करें। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। 30 सेकेंड में आपने दूसरा डिफरेंस बताना है कि एक आइडियल गैस और रियल गैस के दरमियान दूसरा क्या फर्क होता है। सब बच्चों को पता है और मैं बता चुका हूँ। बहुत आसान इसका जवाब है। शॉर्ट करके चैट में लिख दें, और अगर कोई माइक खोल कर जवाब देना चाहे तो माइक खोल कर भी जवाब दे सकता है। हाँ बस जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। ये वाला तो बेटा मैंने बता दिया ना किरण, ये तो अभी मैंने ही बताया बेटा। मैंने बताया दूसरा डिफरेंस बताइए। ये वाला डिफरेंस तो मैंने बता दिया किरण। दूसरा डिफरेंस बताइए। आइडियल गैस और रियल गैस में दूसरा फर्क बताइए। ये फर्क सबको पता है, जब मैं बताऊंगा तो आपको अफसोस होगा यार ये तो हमें पता था, सर ने बताई थी अली। तो बहुत आसान है। शाबाश बेटा, ये वाला मैंने बता दिया वो भी ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला अभी जो मैंने बताया वो यही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा पॉइंट है बेटा। शाबाश, 2 बच्चों ने ट्राई करी लेकिन दोनों बच्चों का जवाब सही नहीं हुआ। 2 बच्चों ने ट्राई करी लेकिन उनका जवाब सही नहीं हुआ, लेकिन यार अच्छी ट्राई करी। नेहा ने भी ट्राई करी है, मोमिना ने दोबारा ट्राई करी है। बहुत मुश्किल मुश्किल जवाब दे रहे हैं आप, जबकि इसका जवाब बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन बैल ट्राई कर रहे हैं बच्चे। अभी तक किसी भी बॉयज़ की तरफ से ट्राई नहीं आई, ज़्यादातर गर्ल्स ट्राई कर रही हैं। अच्छा, तो कुछ बच्चों ने ट्राई करा, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा, और इसको अप्रिशिएट करने का रीज़न ये है कि तो अप्रिशिएट इस तरह से करूंगा आज तक कि बच्चों के जवाब इतने एग्जैक्ट सही नहीं आ सके। ये बहुत आसान सा डिफरेंस था, और आप जो यहाँ पे सब मुझे बता रहे हैं सारी बातें, लेकिन जो मेरी कोशिश होती है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरा सवाल का ताल्लुक ज़्यादातर उसी से जुड़ा हुआ होता है। ये ज़रा मेरी इस बात को अच्छी तरह ध्यान में बिठाने की कोशिश करें। अलग से इधर उधर का सवाल जो कि मेरी टॉपिक से ज़रा सा हट के हो इधर हो, ये मैं बहुत ही रेयर होते हैं इस तरह के सवाल करता हूँ। ज़्यादातर जो मेरे सवाल होते हैं उनका ताल्लुक मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से ही होता है। तो ये जो मैं दूसरा डिफरेंस कह रहा था ना, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये उसी से रिलेटेड है।
तो उसका जवाब इतनी देर से आपके सामने ही लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए। आप ये जानबूझ के मैंने ये सफ़ा नहीं हटाया था, मैं ये सामने सफ़े पे लिखने के लिए आना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं हटाया था। उसका रीज़न था कि बार बार कैमरे के सामने ये चीज़ आपके नज़र आती रहे, और आपकी नज़र देखिए इस पर पड़ती रहे, और आप इसको देख कर शायद अपने जहन के अंदर डिफरेंस बना लें, क्योंकि सबसे आसान सा डिफरेंस यही वाला है। ये जो रियल गैसेज होती हैं वो कभी एब्सोल्यूट ज़ीरो हासिल नहीं कर सकती, और उनका वॉल्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता रियल गैस का। लेकिन आइडियल गैस बेटा 0 केल्विन का टेम्परेचर हासिल कर सकती हैं, और उनका वॉल्यूम भी 0 होता है। उसका रीज़न है क्योंकि आइडियल गैस है एक इमेजनरी गैस। सही है, तो ये हमारे दो डिफरेंस कंप्लीट हो गए। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जवाब सही नहीं दे सके, और बहुत सारे बच्चों ने जवाब देने में हिस्सा नहीं लिया, तो आपको इसकी यकीनन एक छोटी सी सज़ा मिलेगी। सज़ा बड़ी आसान सी है, और बस हाँ ये है कि आपको एक एमसीक्यूज का जवाब देना पड़ेगा इसके बाद। और ये जो एमसीक्यूज मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये भी बेटा पास पेपर में आ चुका है। अब तक जो मैंने पढ़ाया है ये उससे रिलेटेड ही एमसीक्यूज है। अगर आप इसको अच्छी तरह से सुने और समझें तो यकीनन आपको पीछे अभी जो लेक्चर दिया गया है उससे रिलेटेड हेल्प भी मिलेगी, और आपको इसका जवाब देने में आसानी होगी। ठीक है, लेकिन मैं एमसीक्यूज आपके सामने लिख रहा हूँ और उसका मतलब भी समझा दूंगा। लेकिन अब की बार मुझे अपनी क्लास के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब इसके अंदर मुझे हिस्सा लेते हुए नजर आने चाहिए। लाजमी है बेटा। ठीक है, रियल गैसेस डेविएट, रियल गैसेस डेविएट गैस लॉस। मैं आपको उसका मतलब भी बता दूँ। प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई, ये पहला ऑप्शन है। प्रेशर लो, टेम्परेचर लो। आज की क्लास का एकदम अच्छा होना चाहिए। प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो, ये चार हमारे पास ऑप्शन है। अब आपने इसका सही से फैसला करना है कि इसका सही जवाब क्या है। और आज का लेक्चर क्योंकि अब एंड की तरफ जा रहा है, खत्म हो रही क्लास हमारी, तो आपने मुझे इसका सही जवाब देकर आज का लेक्चर सही से एंड करना है। ठीक है, अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। एमसीक्यूज के अंदर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि रियल जो गैसेज होती हैं वो गैस लॉस पर कब अमल करना छोड़ देती हैं। गैस लॉस आपने पढ़े हैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह। तो कोई भी रियल गैस गैस लॉस की जो बातें होती हैं, उनके रिलेशनशिप वगैरह जो होते हैं, उनके ऊपर अमल करना बंद कर देती है, उनके ऊपर अमल नहीं करके दिखाती। कब? जब गैसेस का प्रेशर हाई और टेम्परेचर हाई होता है, जब गैसेस का प्रेशर लो और टेम्परेचर लो होता है, जब प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है, और जब प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर लो होता है। चार ऑप्शन। सबसे पहले मोमिना ने ट्राई करी है, और मैं मोमिना को मुबारकबाद देता हूँ कि मोमिना ने बहुत अच्छी ट्राई करी है। तो वहाँ दोबारा ट्राई कर लो, इधर दोबारा ट्राई कर लो, हर एक ने जवाब देना है। सुहेल आपकी ट्राई बहुत अच्छी है, वेरी गुड, आपका जवाब भी सही आ गया। देखिए बच्चे ट्राई कर रहे हैं, जवाब आ रहे हैं। सहरीना दोबारा ट्राई कर लो। जिन बच्चों के जवाब अब तक दुरुस्त आ चुके हैं उसमें एक बच्चा है हमारा सुहेल, दूसरा मोमिना। सुभान ऐसे करके तो तुम चारों ऑप्शन करके बताते रहोगे भाई। चलो ये तुम्हारा मैं फाइनल जवाब मान रहा हूँ। ठीक है अफजल, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके मुझे नाम पार्टिसिपेंट्स में नज़र तो आ रहे हैं लेकिन जवाब देने में नज़र नहीं आ रहे। नेहा का जवाब सही आ गया। अच्छा भाई, क्योंकि क्लास का लेक्चर का टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट एंडिंग पे पहुंच चुका है, इसलिए वी हैव टू एंड द क्लास। और इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर 4, ये इसका सही जवाब। और वजह आप जानते हैं, कुछ बच्चों ने ये वाला जवाब दिया था, और यकीनन ये जवाब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। मैंने आपको बताया था, याद करें, मैंने दो डिफरेंस बताए थे, उनमें से एक डिफरेंस ये वाला कि अगर आप कोई भी रियल गैस लेते हैं और उसका प्रेशर हाई कर देते हैं और टेम्परेचर लो कर देते हैं, तो फिर वो गैस गैस नहीं रहती, बल्कि वो गैस से कन्वर्ट होकर लिक्विड और सॉलिडिफाई होती है।
अगर कोई गैस लिक्विड या सॉलिड हो जाएगी तो बताएं क्या वो गैस लॉस पे अमल कर सकेगी? गैस लॉस पे अमल ही नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो गैस ही नहीं रही, वो तो लिक्विड और सॉलिड हो गई। इसलिए जो रियल गैसेस होती हैं वो गैस लॉस पे कब अमल करना छोड़ देती हैं? जब प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर लो होता है। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो चुका है? ओके डन है? तब मुझे ओके डन कर दें शाबाश जल्दी से, और मुझे इजाज़त देंगे। कल इंशाल्लाह अगर क्लास प्लान हुई तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और आपको मैं उसका शेड्यूल मीटिंग का भेज दूंगा, ठीक है? वेरी गुड। आज पढ़ाने में बहुत मजा आया। आप लोगों ने असल में ट्राई बहुत अच्छी करी, जवाब कुछ आगे पीछे हुए, कुछ के जवाब भी सही हुए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ और इससे रिलेटेड ये सारी खास बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कल कोशिश करेंगे, अगर हमें कल 20 मिनट का एक लेक्चर मिल जाता है तो कल हम इंशाअल्लाह ताला अपना गैस लॉस का मामला एंड कर देंगे। ठीक है बेटा, सब बच्चों को मेरी तरफ से खुदा हाफिज, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं दोबारा। ठीक है बेटा, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।